कहानी का नाम डमरूधर की कहानी। शंकर घोष ने पूछा, सुना है कि सुंदरवन की नदियों और नहरों में बहुत मगरमच्छ हैं। आपके खेत में किस तरह का मगरमच्छ है? डमरूधर ने कहा, मगरमच्छ? मेरे खेत के पास की नदी मगरमच्छों से भरी है। वे ताड़ के पेड़ों की तरह नदी में तैरते हैं या किनारे पर तैरते हुए धूप सेंकते हैं। झोले में गाय, आदमी, भेड़, बकरी ले जाते हैं, लेकिन हम इन मगरमच्छों को स्वीकार नहीं करते। पिछली बार मेरे बागान के पास एक अजीब मगरमच्छ दिखाई दिया। यह उस मगरमच्छ से भी भयानक है जिसने हनुमान को गंधमादन पर्वत पर कलानिम के तालाब में पकड़ लिया था। गंगा देवी जो मकर की पीठ पर बैठकर वायु ग्रहण करती हैं, उस मकर को यह मगरमच्छ एक ही बार में निगल सकता है। इसका शरीर ताड़ के पेड़ जितना बड़ा है। इसका पेट इस इमारत जैसा है। यह अन्य मगरमच्छों को चीरकर खा जाता है। मगरमच्छ ने पूरी गाय, पूरी भैंस निगल ली। रात में वह लोगों के घरों और मवेशियों को चुरा लेता था। लोगों, गायों और बछड़ों को ले जाता था। वह पूंछ में पानी लाकर दीवार को गीला करके छेद किया करता था। उसके वजह से आसपास के बागान के लोग बेचैन हो गए। हमें डर था कि कहीं लोग बागान छोड़कर भाग न जाएं। एक दिन उसी मगरमच्छ ने इसकी पूंछ से प्रहार करके नाव डुबाकर यात्री खाने लगे। इस वजह से इस मार्ग से नावों का आवागमन काफी हद तक बंद हो गया। मैं सोच रहा था कि इस भयानक मगरमच्छ के हाथों से कैसे बचा जा सकता है, जब देखा उसने मेरे खेत के पास एक नाव डुबो दी और एक एक करके उसके यात्रियों को हमारे सामने निगल लिया। एक दिन एक सज्जन कलकत्ता से इसी नाव में अपने परिवार के साथ पूर्व की ओर जा रहे थे। नदी के तट पर खड़े होकर हमने देखा कि उनके घर का प्रत्येक सदस्य बहुमूल्य आभूषणों से सुशोभित है। आप लोग जानते हो कि मगरमच्छ के पेट में मांस हजम होता है, रत्न हजम नहीं होते। जब उस स्त्री को मगरमच्छ ने निगल लिया, तो मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि माथे पर सदा के लिए मैं पुरुष हूँ। अगर मैं इस मगरमच्छ को मार सका तो मैं इसका पेट खोलकर इन गहनों को निकाल लूंगा। कम से कम 5-6 हजार रुपये तो मुझे लाभ होगा। ऐसा विचार कर मैं कलकत्ता चला गया। मैंने एक बड़े जहाज का लंगर खरीदा। फिर मैं जहाज को बांधने के समान रस्सी खरीदा। यह व्यवस्था करके मैं खेत पर लौट आया। मैं खेत में आया और सुना कि मगरमच्छ ने दूसरे व्यक्ति को निगल गया। 4 दिन पहले एक संतालनी सिर पर 20 बैंगन लेकर बाजार जा रही थी। वह नदी के पास गया और मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया और बैगन की एक टोकरी के साथ उसे पूरा निगल लिया। संताल लोगों का कहना है कि वे बागान छोड़कर चले जाएंगे। बागान में पहुंचकर मैंने लंगर को कांटा बनाया। मैंने जहाज की कील को इससे बांध दिया और यह मछली पकड़ने की डोरी से काफी मिलता जुलता था, जिसका उपयोग लोग मछली पकड़ने के लिए करते हैं। मैंने एक भैंस के बछड़े को गंठिया नदी के पानी के पास लंगर के नुकीले सिरे से बांध दिया। मैंने कछुए के दूसरे हिस्से को एक पेड़ से जोड़ दिया, जिसके बाद मैंने 50 आदमियों को पास में छिपा कर रखा। दोपहर 3 बजे हमारी सारी व्यवस्था समाप्त हो जाती है। ये सच है कि हमने भैंस के बछड़े को छेदा था, लेकिन हमने उसकी पूरी तरह से जान नहीं ली। नदी के तट पर खड़े होकर वह गां गां की आवाज में पुकारने लगा। उसकी पुकार सुनकर शाम होने से ठीक पहले विशाल मगरमच्छ प्रकट हुआ। उसकी पूंछ के चाबुक से पहाड़ जैसी लहर उठी। बछड़ा उस लहर में डूब गया। फिर हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। तब हम समझ गए कि लंगर डाले हुए बछड़े को मगरमच्छ ने निगल लिया है। गिद्ध की तरह लंगर ने मगरमच्छ के मुंह में छेद कर दिया। जल्दी से वे 50 लोग आए और रस्सी खींचने लगे। सौभाग्य से मैंने रस्सी को एक पेड़ से बांध दिया था, नहीं तो मगरमच्छ के कारण ये 50 लोग नदी में गिर जाते।
हमने उस राक्षसी मगरमच्छ को एक सीटी से बांध दिया है। ये सुनकर आसपास के बागानों से बहुत से लोग दौड़े चले आए। करीब 500 लोगों ने रस्सी पकड़ ली और उसे खींचने लगे। महाराक्षस होने के कारण मगरमच्छ का उन 500 आदमियों से घोर संग्राम हुआ। कभी हमें डर था कि लंगर अपने विशाल आकार के कारण टूट जाएगा, कभी हमें डर था कि यह जहाज की रस्सियों को फाड़ देगा, कभी कभी डर लगता था कि पेड़ नदी में गिर जाएगा। अगर संथाल मगरमच्छ के सिर पर तीर नहीं चलाते तो निश्चित रूप से कुछ अनर्थ होता। पास के बागानों के 2 आदमी बंदूकें लेकर आए और मगरमच्छ के सिर में गोली चलाने लगे। तीर और गोलियां खाने के बाद मगरमच्छ कई बार डूबने लगा, लेकिन सांस लेने के लिए उसे फिर से तैरना पड़ा। इसी दौरान लोगों ने तीर और फायरिंग शुरू कर दी। मगरमच्छ के खून से नदी का पानी काफी दूर तक लाल रंग में रंगा हुआ था। पूरी रात मगरमच्छों से हमारी ऐसी ही लड़ाई होती रही। सुबह मगरमच्छ कमजोर हो गया। 9 बजे उसकी लाश पानी में डूब गई। फिर हमने बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर खींचा। मैं एक बड़ा खंजर और एक बड़ा दरांती लाया और उसका पेट काटने की कोशिश की, लेकिन उस राक्षस मगरमच्छ का पेट बहुत सख्त था। हमारे सारे हथियार टूट गए। अंत में मैं आरी ले आया और आरी से उसका पेट काट दिया, लेकिन मैंने उसका पेट खोलकर उसके पेट के अंदर जो देखा वो देखकर मैं दंग रह गया। लंबोदर ने पूछा, क्या देखा? शंकर घोष ने पूछा, क्या देखा? अन्य श्रोताओं ने पूछा, तुमने क्या देखा? डमरूधर ने कहा, भैया मैं आपको क्या बताऊं मेरा दुख की बात। मैंने देखा मगरमच्छ के पेट में वह संतालनी जिसे मगरमच्छ ने 4 दिन पहले पूरा खा लिया था। वह पूर्वी महिला के सारे गहने अपना पूरे शरीर पर पहन रखे हैं। वह उस टोकरी पर बैठकर उन बैंगन को बेच रही है। शंकर घोष ने आश्चर्य से पूछा, मगरमच्छ के पेट में टोकरी में बैठकर वही संतालनी बैंगन बेच रही है? डमरूधर ने कहा, हाँ भाई, टोकरी पर बैठे मगरमच्छ के पेट के अंदर वही संतालनी बैंगन बेच रही हैं। लंबोदर ने पूछा, किसको उसने बैंगन बेचा? मगरमच्छ के पेट में उसको खरीदार कहाँ मिला? डमरूधर नाराज हो गए और बोले, तुम्हें एक बात कहनी है। मेरे पास ये जानने का समय नहीं था कि उसने बैंगन किसे बेचा। उसके पहने हुए सभी गहनों को देखकर मेरी हड्डियां जल गईं। मैंने कहा, बुढ़िया, वह गहना मेरा है। मैंने बहुत पैसा खर्च करके यह मगरमच्छ को पकड़ा है। जल्दी से गहने खोलो। चिल्लाते हुए वह मुझसे बहस करने लगा। उसके बाद उसके बेटे और उसके मौसेरे भाई सरकंडे लाठियों से मुझे मारने के लिए दौड़े। मेरे किसी भी विषय ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मुझे चुप रहना पड़ा। संथाल बुढ़िया को घर ले गए। उन्होंने कुछ सूअरों को मारा और शराब पी और आनंद उठाया। मुझे पूर्वी महिला के आभूषण का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। मैंने मन ही मन सोचा कि माथे पर पुरुषों की किस्मत हमेशा खुशनुमा नहीं होती। लंबोदर ने कहा, बताओ, तुम्हें ऐसी विचित्र कथा कहाँ से मिलती है? डमरूधर ने कहा, इतनी देर तक जम्हाई लेते रहे और एक ध्यान से कथा सुनते रहे। जब ये पूरा हो गया है, अब आप इसको मूर्खतापूर्ण कहानी कह रहे हैं। कली का यही धर्म होता है। शंकर घोष ने पूछा, क्या कोई सबूत है कि यह मगरमच्छ की कहानी सच है? डमरूधर ने उत्तर दिया, सबूत जरूर है। देखो, मैं कमर दर्द के लिए वही मगरमच्छ के दांत में उपयोग करता हूँ। लंबोदर ने पूछा, अगर वह मगरमच्छ ताड़ के पेड़ से बड़ा था, तो उसके दांत इतने छोटे क्यों हैं? डमरूधर ने उत्तर दिया, इतने लोगों को खाकर उस मगरमच्छ के दांत सड़ गए थे। ये कहकर डमरूधर ने अपनी कहानी समाप्त की और चला गया। तुरंत नोटिफिकेशन के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।